अगर आप हर फाइनेंशियल टिप फॉलो करते हैं, हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानते हैं, लेकिन फिर भी पैसों से परेशान रहते हैं, तो दिक्कत आपके नॉलेज में नहीं, आपकी सोच में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई फाइनेंस बुक नहीं है। ये एक मिरर है जो दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग खुद हमारे पैसों के खिलाफ काम करता है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं उन 18 माइंडसेट ट्रैप्स को जो चुपचाप आपकी वेल्थ को खत्म करते हैं और उनसे निकलने के आसान रास्ते। एक्ट 1, फॉल्स कॉन्फिडेंस, मैं समझदार हूं वाला भ्रम। ट्रैप 1, आप सोचते हैं कि आप लॉजिकल हैं। जब दो लोग एक ही स्टॉक को देखकर अलग अलग फैसले लेते हैं, एक खरीदता है दूसरा बेचता है, तो कोई गलत नहीं होता। हर इंसान अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से पैसे को देखता है। कोई जिसने 2008 का क्रैश देखा वो शेयर मार्केट से डरता है, तो कोई जो क्रिप्टो से पैसे कमाया वो रिस्क को नॉर्मल मानता है। लॉजिक की बात नहीं है, ये आपकी कहानी है जो आपका नजरिया बनाती है। ट्रैप 2, आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है। बिल गेट्स एक जीनियस है, लेकिन उनकी सक्सेस की शुरुआत एक ऐसे स्कूल से हुई जहां कंप्यूटर थे। एक किस्मत की बात। उनके दोस्त केंट उतने ही टैलेंटेड, एक एक्सीडेंट में चल बसे। तो क्या फर्क था? लक और रिस्क। इसलिए जब आप सक्सेसफुल हों तो घमंड मत करो, और जब फेल हो जाओ तो खुद को दोष मत दो। ट्रैप 3, आप कहानी पर यकीन करते हैं, रियलिटी पर नहीं। लॉटरी जीतने की कहानी आपको ज्यादा अपीलिंग लगती है, जबकि रियलिटी में लाखों लोग हार जाते हैं। क्रिप्टो की कहानियां याद हैं, इस बार अलग है, कहकर लोगों ने अरबों गंवाए। कहानी जितनी मीठी होगी, धोखा देने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। ट्रैप 4, आप सोचते हैं आप एक स्प्रेडशीट हैं। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान तभी काम करेगा जब वो आपके इमोशंस का ध्यान रखे। रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं। जो प्लान आपको डरते वक्त टिकाए रखे, वही असली प्लान है। एक्ट 2, इमोशनल हाईजैक, जब इमोशंस आपका गेम बिगाड़ते हैं। ट्रैप 5, आप इनफ नहीं जानते। सैम बैंकमैन-फ्राइड अरबपति बन गया था, लेकिन उसे और चाहिए था। जेल गया, क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था कि इनफ कहां है। सोशल मीडिया पर हम सब तुलना करते हैं, उससे आगे, इससे पीछे। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप खेल ही छोड़ देते हैं। ट्रैप 6, आप सोचते हैं चीजें आपको सम्मान दिलाएंगी। लोग आपकी फरारी देखकर नहीं सोचते कि आप कितने अमीर हैं, वो सोचते हैं काश मैं चला रहा होता। लोग आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचते हैं। रियल रिस्पेक्ट आता है विनम्रता, एम्पैथी और अच्छाई से। ट्रैप 7, आप सोचते हैं अमीर दिखना और अमीर होना। लोग दिखाने के लिए पैसे उड़ाते हैं, पर असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं, वो सेविंग्स जो खर्च नहीं हुई। असली वेल्थ है पैसे बचाने की आजादी, न कि इंस्टा शो ऑफ। ट्रैप 8, आप डर को समझदारी समझ बैठते हैं। पेसिमिज्म यानी नेगेटिव बातें हमें ज्यादा स्मार्ट लगती हैं, पर असली स्मार्टनेस है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। इतिहास बताता है गिरावट तेज होती है, तरक्की धीरे। तो हर बार डरने से अच्छा है धैर्य रखना और बड़े पिक्चर पर यकीन रखना। एक्ट 3, हिडन रूल्स ऑफ मनी, जो बातें कोई नहीं बताता। ट्रैप 9, आप सोचते हैं सेविंग का मतलब होता है गोल। सेविंग्स कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये ऑप्शन है। जितना सेव करोगे उतनी फ्रीडम पाओगे। सेविंग्स वो चीज है जो आपको एन कहने की ताकत देती है। ट्रैप 10, आप रिटर्न्स चाहते हैं पर उतार चढ़ाव नहीं। नेटफ्लिक्स ने 35,000% रिटर्न दिया, पर 94% टाइम गिरा ही रहा। इन्वेस्टिंग का प्राइस होता है इमोशनल पेन, जो इसे सह गया वही आगे गया। ट्रैप 11, आपको लगता है अमीर बनना मुश्किल है, बने रहना नहीं। अमीर बनने के लिए रिस्क चाहिए, पर अमीर बने रहने के लिए सेफ्टी, सावधानी और शांत दिमाग। आप तब बचते हैं जब आपके पास बफर हो, इमरजेंसी फंड हो और दिमाग ठंडा हो। ट्रैप 12, आप अपने प्लान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। प्लान्स बनते हैं कागज पर रियल लाइफ अलग होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, ताकि जब कुछ गलत हो तो आप टिके रहो। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम पर टिकी है
तो आप रिस्क पर जी रहे हो। एक्ट 4 द लॉन्ग गेम, जहां असली अमीरी बसती है। ट्रैप 13, आप टाइम की ताकत को कम आंकते हैं। वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ का 90% उनकी 65 की उम्र के बाद आया। सीक्रेट? टाइम और कंपाउंडिंग। ज्यादा रिटर्न्स नहीं, लगातार रिटर्न्स, यही अमीरी है। ट्रैप 14, आप भूल जाते हैं कि बड़ी जीतें रेयर होती हैं। बड़ी जीतें टेल इवेंट्स आपकी जिंदगी बदल देती हैं। बफेट की 10 स्टॉक्स से सारी दौलत आई। सक्सेस क्लीन नहीं होती, वो रेयर होती है। ट्रैप 15, आप चीजें खरीदते हैं और टाइम बेचते हैं। असली अमीरी है टाइम का कंट्रोल। पैसे से सबसे बड़ा फायदा क्या है? अपनी मर्जी से जीना। एक्ट 5 बिकम द पर्सन हु विंस लॉन्ग टर्म। ट्रैप 16, आप सोचते हैं मार्केट प्रेडिक्टेबल है। इतिहास गाइड करता है, भविष्य नहीं बताता। नई चीजें होंगी, नए रिस्क आएंगे, तो सच्चा इन्वेस्टर वो है जो शांत रहकर सब सहता है। ट्रैप 17, आप भूल जाते हैं कि आप बदल जाएंगे। जो चीजें आज जरूरी लगती हैं वो 10 साल बाद बेकार लगेंगी। इसलिए एक्सट्रीम डिसीजन मत लो। मॉडरेशन यानी संतुलन ही असली सेफ्टी है। ट्रैप 18, आप उन्हें कॉपी करते हैं जो आपका गेम नहीं खेल रहे। हर किसी का गेम अलग है। डे ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का प्लान एक जैसा नहीं हो सकता। किसी और की स्ट्रैटेजी से आप फेल हो सकते हैं। इसलिए पहले ये जानो आप किस गेम में हो और फिर उसी हिसाब से डिसीजन लो। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली सबक। पैसे की दुनिया में जीते वो नहीं जो सबसे स्मार्ट है, बल्कि वो जो सबसे शांत है। पैसा एक मन का खेल है और अगर आप इसे समझ गए तो सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आजाद बनेंगे।